तो लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है। वोटर्स ने पहले ही चरण में अपना मिजाज दिखा दिया है और जनता ने किसकी किस्मत चमकाई है, किसे बाहर का रास्ता दिखाया है, वो जरा आप इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई है। देश के अलग अलग राज्यों में कुछ छिटपुट घटनाओं के साथ पहले चरण में करीब 63% वोटिंग हुई है। वोटिंग के दौरान सबसे ज्यादा हिंसा की खबरें पश्चिम बंगाल से आई, जहां नारेबाजी के साथ साथ कुछ उपद्रवियों ने मारपीट भी की। वहीं छत्तीसगढ़ में भी कुछ लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने स्थिति को संभाल लिया। हालांकि इस बीच मतदान को लेकर लोगों का उत्साह भी खूब दिखा। कहीं नवविवाहित जोड़ों ने फेरे लेने के बाद विदाई लेने से पहले मतदान का कर्तव्य निभाया, तो कहीं दिव्यांग जनों ने लोकतंत्र के पर्व में अपनी अहम भूमिका निभाई। वोट देना बहुत ज़रूरी है अगर आपको कंट्री की डेवलपमेंट करवानी है बेसिकली, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं गवर्नमेंट के पास, वो बहुत कुछ कर सकते हैं आम आदमी के लिए। यूथ को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि घर ना बैठें, अपना वोट डालें और एक मतलब ऐसे नहीं कि किसी को भी वेस्ट करे अपना वोट, उसी को डाले जो आपको लगता है कि कंट्री की, आपकी स्टेट की डेवलपमेंट में एक अच्छा मतलब साबित हो सकती है। इस बीच दिन भर कहीं वोटरों की सुस्ती दिखाई दी, तो कहीं जबरदस्त उत्साह। सबसे ज्यादा उत्साह पश्चिम बंगाल में दिखा। दोपहर 3 बजे तक अन्य राज्यों के मुकाबले पश्चिम बंगाल में जबरदस्त वोटिंग हुई, तो वहीं राजस्थान के वोटरों का कम रुझान दिखा। आइए अब आपको 21 राज्यों का वोटिंग प्रतिशत बताते हैं। वोटिंग के मामले में त्रिपुरा ने बाजी मारी है, जहां त्रिपुरा में 79.94% वोटिंग हुई है। इसके अलावा अगर बाकी अन्य राज्यों की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 77.57%, उत्तर प्रदेश में 58%, उत्तराखंड में 53.77%, तमिलनाडु में 72.9%, सिक्किम में 68.6%, राजस्थान में 51.16%, पुडुचेरी में 73.25%, नागालैंड में 56.77%, मिजोरम में 54.18%, वहीं मेघालय में 70.87%, मणिपुर में 68.62%, मध्य प्रदेश में 63.25%, कश्मीर में 65.08%, छत्तीसगढ़ में 63.41%, बिहार में 47.74%, असम में 71.43%, अरुणाचल प्रदेश में 65.49% और अंडमान निकोबार में 56.87% वोटिंग हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो ट्रेंड शुरू हुआ है ये आगे भी जारी रहेगा और जो 400 के पार की हम बात करते हैं तो वो उससे भी आगे बढ़ सकता है, ऐसा संकेत है। क्या उत्तर प्रदेश, क्या मध्य प्रदेश, क्या बिहार, क्या उत्तर, क्या दक्षिण, क्या पूरब, क्या नॉर्थ ईस्ट, हर जगह यही फीडबैक है। आक्रोश है मतलब इंडिया अलायंस को लेकर, और जिस तरीके से उदासीनता दिखाई गई है इंडिया अलायंस के घटक दलों के द्वारा, कांग्रेस का कोई बड़ा नेता, केंद्रीय नेता कोई आया ही नहीं पहले चरण में, तो ये कहीं ना कहीं परिणामों में भी दर्शित होगा। बट हैविंग सेड दैट, मेरी चिंता उनको लेकर नहीं है, अपने को लेकर है। हम लोग 4 सीटें जीत रहे हैं और बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। मतदान के जरिए पहले चरण के वोटरों ने प्रत्याशियों को लेकर अपना फैसला ईवीएम में सील करवा दिया, तो वही राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तरफ से दावा भी कर दिया है। वोटिंग खत्म होने के साथ अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीजेपी को लेकर तंज कसते हुए फ्लॉप शो करार दिया। जो जर्मनी का तानाशाह था वो लोकतंत्र के माध्यम से ही, वोट के माध्यम से ही पहुंचा था, और एक बार गद्दी पर बैठ गया था, फिर गद्दी से नहीं हटा। इसलिए हम आपसे अपील करना चाहते हैं, आज तो वोट डाल ही रहे हैं लोग, यही वोट है जो हमारे लोकतंत्र और इन तानाशाहों से बचाने का काम करेगा। तो वही बीजेपी ने दावा किया है कि पहले चरण में बीजेपी के अब की बार 400 पार के दावे में 4 चांद लगा दिए हैं। मोदी सरकार का ये पूरे देश में, जब आप सुन रहे हैं जनता का कॉन्फिडेंस कि नरेंद्र मोदी को 400 पार सीटें देनी हैं, जनता का ये उत्साह आज के पहले चरण में भी हमें देखने को मिला। मैं जनता का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ कि लोकतंत्र के इस उत्सव में वो शामिल हुए। मैं तो जितना आश्वस्त हूँ, अब आप पूरा लोकसभा घूम लिए, आप कितना आश्वस्त जरूर सोचेगा।
मुझे लगता है कि जीत में तो कोई समस्या भी नहीं है। ये वोटिंग परसेंटेज कब रहने के बाद देखते हैं कितना, लेकिन मुझे लग रहा है जो हमने कहा है 5 लाख पार, मैं अभी भी स्टैंड करता हूँ। मुझे लगता है कि एक तरफा मतदान हुआ है और बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को वोट गिरा है। पहले चरण की महाभारत खत्म होने के साथ ही अब अन्य चरणों को लेकर राजनीतिक दलों की नूरा कुश्ती और तेज हो गई है। आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच लोकतंत्र के महापर्व में वोटर ही नेताओं के भाग्य विधाता है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी। देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा के इस महाभारत में कौन बाजी मारता है और कौन शिकस्त का सामना करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आज पीएम मोदी का महाराष्ट्र और कर्नाटक का दौरा, जहां पीएम नांदेड़ और बरबणी में जनसभा को संबोधित करेंगे। राजस्थान के भीलवाड़ा में गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल के समर्थन में रैली करेंगे। यूपी के मथुरा में भी अमित शाह बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी के समर्थन में मांगेंगे वोट। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ राजस्थान के भीलवाड़ा, उदयपुर और जोधपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम 6 बजे जोधपुर में रोड शो भी करेंगे सीएम योगी। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में आज आप नेता मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत पर होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका खारिज होने के बाद दूसरी बार निचली अदालत में जमानत याचिका दाखिल। यूपी के कानपुर में स्क्रैप गोदाम में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पंजाब के संगरूर जेल में कैदियों के 2 गुटों में हुई जानलेवा भिड़ंत हमले में 2 कैदियों की मौत, 2 कैदी घायल। यूपी के नोएडा में पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। अवैध हथियारों के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई एयरपोर्ट के करीब 10 किलो सोना जब्त, पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बरामद सोने की कीमत करीब 6 करोड़। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस ने दहेज हत्या के आरोप में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दहेज हत्या आरोपी सास ससुर पति और देवर गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में सैकड़ों एकड़ फसल जलकर हुई खाक, हाई टेंशन लाइन से निकली चिंगारी से आग लगी। यूपी के बहराइच में मीडिया के स्कूल में एंट्री से रोकने के लिए प्रिंसिपल ने जारी किया तुगलकी फरमान, बेसिक शिक्षा ने शुरू की कार्रवाई। तो वहीं अब बात करते हैं अमेठी की, जहां से राहुल की दूरी पर बीजेपी ने एक बार फिर से निशाना साधा और पूछा क्या राहुल को अमेठी ने अपनी जीत पर भरोसा नहीं है। 1 मिनट में पूरी खबर देखिए। अमेठी से राहुल की दूरी को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। अमेठी से बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी ने कल ही राहुल गांधी को लापता सांसद करार दिया था। अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल पर करारा वार करते हुए पूछा है कि आखिर राहुल अमेठी से दूर क्यों हैं? अमेठी छोड़कर राहुल वायनाड क्यों पहुंचे? क्या राहुल को जीत का भरोसा नहीं? राहुल गांधी जी को अपने क्षेत्र की लोकसभा छोड़कर यहाँ वायनाड क्यों आना पड़ा है? इसलिए आना पड़ा क्योंकि राहुल गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस भारत के विषयों के बारे में सही आवाज नहीं उठाती है। नड्डा ने राहुल और कांग्रेस पर तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार का पोषक होने का आरोप लगाया। बीजेपी का दावा है कि राहुल पहले चरण के बाद भी अमेठी से नामांकन का साहस नहीं जुटा पाए हैं, तो वहीं पहले चरण के बम्पर वोटिंग में बीजेपी ने लंबी छलांग लगाने का दावा किया है। रूस में बाढ़ ने मचाई तबाही, कुरगन में नदी का जलस्तर बढ़ा। जलस्तर बढ़ने की वजह से आसपास के इलाकों में बाढ़ आई। हालात को देखते हुए निचले इलाकों को अधिकारियों ने खाली कराया। मौके पर रेस्क्यू जारी। यमन की राजधानी सना में फिलिस्तीन के समर्थन में किया गया प्रदर्शन के दौरान हजारों की संख्या में यमनवासी शामिल हुए। तख्तियां पकड़कर नारेबाजी करते नजर आए। गाजा में इजराइल और हमास के बीच भी जारी है जंग। गाजा में लगातार देखी जा रही एक के बाद एक धमाके, ताबड़तोड़ गोलियां भी सुनाई दी।
क्रीमिया के पूर्वी हिस्से में रूसी सुपरसोनिक बम वर्षक हुआ दुर्घटना का शिकार। रूस का ये सुपरसोनिक लंबी दूरी वाला था। दुर्घटना होने की वजह अब तक साफ नहीं। रूस और यूक्रेन के बीच भी नहीं थम रही है जंग की दास्तान। रूस ने डिनेप्रो शहर में किए ताबड़तोड़ हमले में 8 लोगों की मौत की खबर। रूस ने एक इमारत को बनाया था निशाना। ईरान और इजरायल के बीच नहीं कम हो रहा है तनाव। ईरानी सेना के कमांडर का दावा, इस्फान शहर में इजरायल के संदिग्ध ड्रोन पर गोलीबारी कर नष्ट किया गया। ईरान के राष्ट्रपति ने इजरायल पर किए हमलों की सराहना की है। ईरानी राष्ट्रपति ने इजरायल पर मिसाइल और ड्रोन हमले को बताया गौरव और शक्ति का प्रतीक। कहा, हमले ने हमारे राष्ट्र के दृढ़ संकल्प को दिखाया है। पेरिस में ईरानी दूतावास के पास से एक संदिग्ध को पुलिस ने गिरफ्तार किया। संदिग्ध के पास से विस्फोटक ले जाने की जानकारी मिली थी। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही, आगे की जांच जारी। जर्मन चांसलर स्कोल्स ने मध्य पूर्व के लोगों को बढ़ते तनाव से दूर रहने की अपील की है और साथ ही स्कोल्स ने ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव को जल्द खत्म करने का भी जिक्र किया है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने सभी पक्षों को तनाव कम करने की हिदायत दी है। कहा, एक दूसरे पर हमले के बाद आगे की कार्रवाई करने से बचें।